भाग 2 में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसे कि मैंने कहा था कि 30 मई को हल्की फुल्की बारिश आई थी, उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है हम सभी को। उल्टा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और उससे ज़्यादा नुकसान ही होगा अगर मौसम इस तरीके से साफ़ होगा। और पिछले जो भाग 1 जो पार्ट था हमारा कि ड्रॉट कंडीशन में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो साथियों देखिए, जो ड्रॉट कंडीशन जब बनती है, लगातार जब 1 से 1.5 महीना तक मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है और हम जो खेती कर रहे हैं सेब की, नाशपाती की, प्लम की, या फिर बात करें अलिस्ट्रेन, गाला वगैरह जो भी सेब में आता है, जो भी हम बागवानी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आजकल कौन सी दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि साथियों इतनी तेज़ धूप हमें कंटिन्यू खिल रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से हर कदम उठाना पड़ेगा। हम आजकल क्या क्या करते थे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो जो ऐसा हमारे जो तने के आसपास जो खरपतवार था उसको हम सारा का सारा उखाड़ लेते थे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो माइट वगैरह जल्दी से आ रही थी घास की वजह से। लेकिन इस साल उल्टा है साथियों, जब बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन होती है तो अगर आप घास साफ कर लेंगे तो माइट आपके सेबों को अटैक करेगी जल्दी से। बारिश आएगी तो नीचे वाले घास रखेंगे तो उससे आएगी, और सनी एरिया होगा तो घास नहीं रखेंगे तो डायरेक्ट सेब में आएगी। तो ये सारी कुछ कंडीशनें हैं साथियों, बहुत ही उलझन भरी, बहुत दिक्कतें हैं। तो मेरा उन साथियों से अनुरोध है, जिस चीज़ ने भी तौलिए साफ़ किए हैं, जिसने भी तौलिए खाली किए हैं, वैसे तौलिए खाली किए तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पूरा बगीचा जिसने खाली किया है उसको दिक्कतें आ सकती है माइट की। तो माइट के लिए मैं बताऊंगा साथियों, अगर किसी की प्रॉब्लम आ गई है तो वो टाइम टू टाइम वैसे तो चेक करते रहे। अगर माइट फिर भी थोड़ी बहुत है तो चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा है तो माइटीसाइड अगर करेंगे तो कम में करें, मतलब कि हैवी डोज ना करें, लाइट करें उसको भी, जितना रिकमेंडेड है उतना। और मेरी एक पीछे बहुत कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी और उसमें मैंने कहा था कि लाइट सॉल्ट यूज़ करें, हैवी ना करें। तो बहुत सारे साथियों ने कुछ अलग अलग मतलब भी ले लिया था। मेरे कहने का मतलब जो था साथियों उस वीडियो के माध्यम से, कि आप क्या करें क्या ना करें, सिर्फ ये करें कि आप बिल्कुल लाइट डालें स्प्रे, हैवी ना डालें। तो चलो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं साथियों। ऐसे टाइम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो ड्रॉट कंडीशन बनी है और प्लांट अगर स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है ऐसी गर्मी में, वो उस वजह से होता है अगर उसको प्रॉपर नीचे से उसको नाइट्रोजन मिल नहीं रहा है, तो उस वजह से होता है वो सारा कुछ। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये कोई बीमारी है, इसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं, करेंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आपके ड्रॉट कंडीशन प्लांट स्ट्रेस में जाता है तो उसके लिए देखिए 2-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में फटाफट से बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसमें मैं इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं। जैसे ये देख पा रहे हैं स्ट्रेस में चला गया ये वाला प्लांट, तो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आपने पीछे पहली फंगीसाइड या दूसरी फंगीसाइड डाल दी है तो साथियों अभी आप फंगीसाइड को डिले भी कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने बाद दूसरी फंगीसाइड डाल सकते हैं। अगर आपने 2 डाल दिए तो तीसरी 1 महीने बाद डाल सकते हैं। बीच में आजकल क्या है कि आप नाइट्रोजन और NPK, नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फोरस प्लस बोरोन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी प्लांट के लिए, फॉलियर के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, सॉइल में तो वैसे भी ऐसे टाइम में जाने वाला है नहीं। ठीक है जी, जहाँ जहाँ भी आपको प्लांट में ये आपको कंडीशन ऐसी लग रही है कि प्लांट स्ट्रेस में जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप पूरे बगीचे में अभी नाइट्रोजन बोरोन की स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप जिसमें तीनों चीज़ का मिक्सचर हो फॉलियर के माध्यम से, जैसे बहुत सारे कंटेंट आते हैं, उन्नी हो गया, इस प्रकार के कोई भी जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो पर वो वाला आप यूज़ करें। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी स्प्रे आप करें जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो।
ठीक है। स्प्रे के लिए ये मैंने कह दिया। फंगीसाइड को आप इग्नोर करके आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, 25 से 28 दिन 30 दिन बाद भी आप फंगीसाइड कर सकते हैं, तब तक क्या पता थोड़ा मौसम भी फेवरेबल हो। और दूसरी बड़ी बात जो मैंने कहा कि आप घास बिल्कुल भी नहीं काटना है, आपको नीचे से खाली बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके साथ साथ ही नाइट्रोजन का तो मैंने बता दिया, नाइट्रोजन आपको करना है। अगर आप क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक या बायो के साइड से जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। उसमें मुझे नहीं पता क्या क्या है, उसमें आप जीवामृत वगैरह कुछ भी इस तरीके की स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप नाइट्रोजन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन आप जल्दी जल्दी भी डाल सकते हैं, यानी कि हफ्ता 10 दिन में भी एक स्प्रे डाल सकते हैं। 10 से 15 दिन के बीच में तो ज़रूरी है आप डालो ही डालो। यानी कि जो आपका स्प्रे शेड्यूल है 15-15 20-20 दिन का, वो तो आपने कंटिन्यू चलाना ही चलाना है। स्प्रे आपको नहीं मोड़नी है कि आजकल मौसम बिल्कुल साफ़ है तो स्प्रे ही नहीं डालनी, वो तो डालनी ही डालनी 15 से 20 दिनों के बीच में। लेकिन स्प्रे आपको चेंज करनी है, आपको डालना है नाइट्रोजन, बोरोन या नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फोरस, इस तरीके की। मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम, क्योंकि प्लांट आपके सेब हो चाहे ना हो, प्लांट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। ये देख सकते हैं पत्तियों के हालात। अगर इनको नाइट्रोजन मिलेगा तो तभी ये दाने भी अच्छे होंगे और सब कुछ। ये रॉयल के प्लांट दिखा रहा हूँ मैं, टोटली आपको जितने भी है सारे का सारा रॉयल ही है। तो ये स्टेज है अभी, ठीक है जी। स्प्रे आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। और स्प्रे, हाँ, एक और बड़ी बात आती है कि स्प्रे कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए। सुबह करनी चाहिए, दिन को करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, ऐसा टाइम में कब करें भाई? 10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक तो धूप ही रहती है। तो ऐसे टाइम में साथियों आपको स्प्रे करनी चाहिए शाम के टाइम। स्प्रे आप शाम के टाइम करो, 4 से 5 बजे आप स्प्रे करो 2-3 घंटे में। 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आप स्प्रे करो। सबसे बेस्ट टाइमिंग है स्प्रे की शाम के टाइमिंग आजकल, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन है तो शाम के टाइम स्प्रे करनी चाहिए। हवा चले जो मर्जी चले, बढ़िया रहेगा शाम के टाइम। और रात में उसको क्लाइमेट ठंडा मिलेगा बढ़िया, क्योंकि आजकल दिन में क्लाइमेट 30 प्लस है, 30 प्लस ही है, 25-30 डिग्री है। हाँ, पिछले कल थोड़ी बारिश होने 30 तारीख को बारिश होने की वजह से थोड़ा सा कई एरिया में 30 तारीख को 10-12-15 डिग्री तक नीचे आ गया था, लेकिन आज की डेट में फिर से वही हाल है। तो अभी तक तो मुझे तो अपने बगीचे में कहीं कोई प्लांट स्ट्रेस में ज़्यादा नज़र आया नहीं, पर बहुत सारे लोगों के प्लांट स्ट्रेस में आ चुके हैं, गाला, ग्रैनी स्मिथ वगैरह। हाँ, एक प्लांट मुझे ग्रैनी स्मिथ का जो मैंने दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, तो वो थोड़ा स्ट्रेस में था। बाकी ऑल ओवर अभी प्लांट बिल्कुल ठीक है सब। तो साथियों, जैसे जैसे मैंने बताया, सबसे पहली बात, आप किसी भी प्लांट को पानी नहीं देंगे। पानी अगर देंगे तो पर्याप्त मात्रा में देंगे, इतना देंगे कि उस पौधे को आसमान के पानी की मतलब ये ना हो कि वो पानी उसको कम ना पड़ जाए। यानी कि जैसे मैं बात करूं इस प्लांट की जो आप सामने देख रहे हैं, अगर ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाने लगा, ये छोड़ो, मैं छोटे प्लांट की बात करता हूँ, इस प्लांट की, अगर इस प्लांट को मैं पानी दूंगा तो साथियों इस प्लांट को कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70 लीटर पानी जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70 लीटर पानी अगर ये इसमें जाएगा तो जितनी इसकी रूट होगी उस सारी रूट को अच्छा पानी मिलेगा और ये अच्छे से अपना सेल्फ फ्लो ला पाएगा। अगर प्लांट आपके स्ट्रेस में जा रहा है तो उसको अगर आप पानी देना है, वो अदरवाइज आप पानी दो ही नहीं। और अगर किसी का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो बहुत बढ़िया है, वो तो कंटिन्यू चलाते रहें, उनका तो बहुत बढ़िया है। जिसकी ड्रिप इरिगेशन नहीं है बगीचे में, उनकी मैं ये बात कर रहा हूँ। पहली बात तो होगी पानी, दूसरी बात होगी आपकी स्प्रे। तो स्प्रे साथियों आप ये जो इंसेक्टिसाइड और क्या बोलते हैं जो फंगीसाइड वगैरह थोड़ा स्किप कर सकते हैं, थोड़ा लेट ले आ सकते हैं। और लाइट स्प्रे अभी भी आप रखेंगे, हैवी डोज आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। जैसे अगर कोई और स्प्रे भी, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे मैरीबॉन ओरिस वगैरह हम डालें या नहीं डालें, मैंने कहा था कि ये सब चीज़ें ना डालें। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि लोगों क्या करते हैं कि जैसे जो शॉपकीपर है वो जो जितना रिकमेंडेड डोज वो करते हैं उतना ही आप डालते हैं। पर हमें अगर वो चीज़ें डालनी भी है तो बहुत लाइट डालनी है। अगर आप कोई भी स्प्रे मान के चलो, अगर आप मान लो 100 ml पर ड्रम 200 लीटर पानी में डालते हैं तो आप उसको 100 की जगह 70 या 80 कर लो, इतना कम डाल दो, 60 कर लो। तो इस तरीके से आपने स्प्रे डालना है। मतलब मेरे कहने का मतलब वही था कि लाइट डोज डालो। जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि सॉल्ट इसलिए कहा था कि अगर आप हल्का ही डाल दोगे, लोगे वो हल्का वाला, तो आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सूखे में तो फिर और दिक्कत आएगी।
और दूसरी बड़ी बात, पहला हो गया पानी, दूसरा हो गया स्प्रे, कौन सा डालना है, कैसे डालनी है, हल्की डालनी है। और दूसरी बड़ी बात, शाम के टाइम आपको स्प्रे डालनी है। तीसरी बड़ी बात कि नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन और बोरोन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 80% ऐसे ड्रॉट कंडीशन में नाइट्रोजन जितना आप खिला पाओ, दाने के लिए भी बढ़िया है और आपके पत्तियों के लिए भी बढ़िया, चाहे सेब हो चाहे ना हो, वो डालना है। चौथी बड़ी बात आपको जो कहने वाला हूँ वो कि आपको तौलिए का घास बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर तौलिए का घास आपने निकाल दिया तो नाइट्रोजन जो इन्होंने इकट्ठा करके रखा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल सन धूप आपकी बिल्कुल नीचे तने के पास पड़ेगी, मिट्टी में पड़ेगी, तो जो बचा कुचा आपका जो भी नीचे मॉइस्चर है या नाइट्रोजन जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रेंट जो प्लांट को मिल रहे हैं वो सारे क्या बोलते हैं आपके जो कार्बन लेयर है वो जल के ख़त्म हो जाएगी और वो सब खत्म हो जाएगा। तो नहीं करना है ये, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, घास को सब रहने देना है। जैसे बारिश आपके 2-3 दिन कंटिन्यू आ जाएगी उसके बाद आप ये सब करना शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, और बाकी जितने भी प्लांट आपके अगर स्ट्रेस में जा रहे हैं उनमें नाइट्रोजन फॉलियर के माध्यम से और पानी आप ज़रूर दें। हमारे तो अभी तक सब ठीक ही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक दुक्के प्लांट अगर हमारे कहीं गए भी हैं तो वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। हमारे साथ अगर आप ऐसे जुड़े रहें और हमारा एक्सपीरियंस, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें और हमारा एक्सपीरियंस अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आएंगे और जो छोटी सी छोटी नॉलेज है जो किसी बड़े चैनल में आपको नहीं मिलेगी वो हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।